हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था चना बटाटा, जो स्ट्रीट फूड था और बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और ये ख़ास तौर पे इफ्तारी में खाया जाता है। इफ्तारी तो आपको मैंने बहुत सारी बताई, लेकिन मैंने सोचा कि आप बताती हूँ आपको मैं सहरी। सहरी में लोग जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा लेते हैं जो दिन भर जो है सीना जलने लगता है, पेट जलने लगता है, गला जलने लगता है और पूरा दिन जो है लोग परेशान होते हैं कि ऐसी क्या चीज़ खाई जाए जिससे ये प्रॉब्लम हमको ना हो, एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं हो। इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों को रोज़ा भी तोड़ना पड़ जाता है। आज मैं बहुत सर्च करने के बाद आपके लिए एक ऐसी चीज़ लाई हूँ जो आप उसको बना के रख भी सकते हो, बेच भी सकते हो और ख़ुद के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हो। आज मैं आपको उसको बनाना भी सिखाऊंगी, उसका प्रीमिक्स भी बताऊंगी और पूरा प्रिपेयर करके किस तरह से उसको खाया जाता है वो पूरा डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो आज हम बना रहे हैं तलबीना, जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का होता है और इतना ज़्यादा हेल्दी होता है कि हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा होता है, बीपी के लिए बहुत अच्छा होता है, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। प्लस इसको अगर सहरी में खाया जाए तो ये पेट को जो है फुल रखता है, काफ़ी देर तक आपको भूख लगने से बचाए रखता है, एसिडिटी होने से आपको बचाता है और बहुत देर तक आपको प्यास भी नहीं लगती है। ये इतना बेहतरीन और हेल्दी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम बार्ली, और ये दिखने में गेहूं की तरह होता है, छोटा छोटा गेहूं का दाना लगता है ये और थोड़ा सा सफ़ेद होता है। इस तरह से पैकेट मिल जाते हैं मार्केट में, लूज में भी मिलता है। और ये जो बार्ली मैंने यूज़ किया है वो ऑर्गेनिक बार्ली है। ये हमने 250 ग्राम्स लिया है। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और उसको गर्म कर लेंगे और जौ को हम सेकेंगे। सेकने के पहले एक कपड़े से हम इसको अच्छे से पोंछ लेंगे या तो इसको धो के अच्छी तरह से सुखा देंगे, दोनों कर सकते हैं आप। और इसको इतना सेकना है कि इसका कलर ब्राउन नहीं होना चाहिए। सेकने का रीज़न ये है कि इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो जाती है, प्लस इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और जब हम बेचना चाहते हैं तो फिर इसको भूनना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे जौ जो है अच्छे से भुन गया है और कलर भी इसका हल्का सा चेंज होने दिख रहा है, लाइट सा ब्राउन स्टार्ट हो रहा है, तभी हम इसको उतार लेंगे। तो तकरीबन 10 मिनट लग गए हैं इसको भुनने के लिए। अब इसको रखते हैं हम साइड पे और ठंडा होने देते हैं। उसी पैन में हम यहाँ पे लेंगे बादाम और इसको भी ड्राई रोस्ट करेंगे। कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और थोड़ा सी जो है भून जाए, जिससे हमारा तलबीना का जो प्रीमिक्स बनाएंगे हम वो ख़राब ना हो और उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे हमारा बादाम जो है ड्राई रोस्ट हो गया है और इसको हम निकाल लेंगे। और ये जो हमने लिया है बादाम 20 ग्राम्स। यहाँ पे हम पिस्ता ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम मीडियम रहेगा और कंटिन्यू चम्मच जो है चलाते रहना है। तो यहाँ पे पिस्ता भी हमारा ड्राई रोस्ट हो गया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। पिस्ता जो है हमने 20 ग्राम्स लिया है। यहाँ पे हमने खारेक लिया है, खारेक को बीजा निकाल दिया है और ये खजूर की तरह होता है, सूखे हुए खजूर जो होते हैं उसको खारेक बोलते हैं। और इसका बीजा निकाल के इसको हमने कैंची से काट लिया है। ये है 25 ग्राम्स और इसको कंटिन्यू चलाएंगे और इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा खारेक भी जो है ड्राई रोस्ट हो गया है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि खारेक जो है बहुत जल्दी से जल जाता है, तो फ्लेम को हमको लो रख के ही इसको कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब इसमें हम काजू डाल के ड्राई रोस्ट करेंगे। काजू में जो है बहुत ज़्यादा नमी होती है, इसलिए इसको ड्राई रोस्ट बहुत अच्छे से करना है। फ्लेम लो रखना है ताकि अंदर तक जो है ये अच्छे से भुना जाए, सिका जाए, ताकि तलबीना का जो प्रीमिक्स हम बनाएंगे उसकी शेल्फ लाइफ टिकी रहे, अच्छी रहे। काजू को हमने बहुत लो फ्लेम में सेका है क्योंकि काजू जो है बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। इस चीज़ का इसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और काजू को सेकने के लिए हमको तकरीबन 10 मिनट लग गए हैं।
तो इसको निकाल लेते हैं। काजू 20 ग्राम्स है और उसी के साथ हम यहाँ पे सेक लेंगे खोपरा, सूखा हुआ खोपरा है ये, और इसको हमने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है ताकि आसानी से सिका जाए। आप कद्दूकस करके भी इसको ले सकते हैं, लेकिन खोपरा जो है रेडीमेड मत लीजिए। और इसी तरह से जो गोल खोपरा आता है ना, जो वाटी आती है, उसको लेके आप या तो कद्दूकस करिए या तो फिर आप कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे खोपरा भी हमारा जो है रोस्ट हो गया है और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया है, लाइट लाइट गोल्डन कलर हो गया है। इसको हम निकाल लेंगे। खोपरा जो है 25 ग्राम्स है। अब यहाँ पे हम सीड्स लेंगे, तो वाटरमेलन सीड 10 ग्राम, इसको भी ड्राई रोस्ट करेंगे। कोई भी चीज़ को साथ में ड्राई रोस्ट नहीं करना है क्योंकि सबका टेम्परेचर जो है अलग अलग लेता है, तो इसलिए अगर आप सब चीज़ साथ में डालोगे तो कुछ चीज़ें जल जाएगी और कुछ चीज़ें रोस्ट हो जाएगी और कुछ चीज़ें कच्ची रह जाएगी। तो यहाँ पे हमारा वाटरमेलन सीड जो है अच्छे से रोस्ट हो गया है और कलर भी हल्का हल्का चेंज हो रहा है। इसको भी हम निकाल लेते हैं। अभी हम लेंगे सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर सीड भी 10 ग्राम है। सनफ्लावर सीड हमारा जो है सिका गया है, अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं। सनफ्लावर सीड हमने 10 ग्राम लिया और उसी के साथ हम लेंगे पम्पकिन सीड 20 ग्राम और इसको भी अच्छे से धीमी आंच में ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो सारी चीज़ें हमने लो फ्लेम में सेकी है और ये हमारा सेकने का काम कंप्लीट हो गया। बार्ली यानी जौ को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इसको ग्राइंडिंग जार में डाल के हम पीस लेंगे। जौ को हमने अच्छे से पीस लिया है। अब ये दिखने में जो है पाउडरी है, लेकिन जब आप हाथ लगाओगे तो आपको लगेगा ये रवेदार है, यानी कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कोर्सली ग्राइंड किया है हमने। तो इसको निकाल लेते हैं हम एक बोल में। अब जितने भी ड्राई फ्रूट और सीड्स जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे, इसको हम ग्राइंडर में डालेंगे। उसी के साथ हम डालेंगे 1 पिंच जाफरान यानी कि केसर। ये ऑप्शनल है, अगर आप बेच रहे हो तो आप अपने कस्टमर के हिसाब से डालना है या नहीं डालना है, लेकिन डालेंगे तो इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। उसी के साथ यहाँ पे हम डालेंगे इलायची पाउडर 2 ग्राम जितना। आप वज़न करके डालेंगे तो आपको बिज़नेस के हिसाब से अच्छे से कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो 2 ग्राम हमने इलायची पाउडर डाला है और इसको भी हम कोर्सली ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ड्राई फ्रूट्स और सीड्स जो है कोर्सली ग्राइंड हो गया है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा हल्का सा मोटा मोटा है। इसको भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे जो हमने जौ पीसा था उसी के अंदर। अब यहाँ पे हम डालेंगे दूध पाउडर और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। दूध पाउडर हमने डाला है 70 ग्राम्स। तो ये हमारा प्रीमिक्स रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम एक एयरटाइट कंटेनर में भर लेते हैं। हमारा प्रीमिक्स बनके रेडी हो गया है और इसको हम एयरटाइट कंटेनर में रखेंगे और इसकी शेल्फ लाइफ और किसको किस तरह से बेचना है और कैसे बनाएंगे उस सारा डिटेल मैं आपको देती हूँ। अब तलबीना को हमको नाश्ते या सहरी में बनाना है, तो कैसे बनाते हैं वो पहले देख लेते हैं। एक बार हमारा प्रीमिक्स बन के तैयार हो जाएगा तो बहुत आसान है ये बनाना। अब यहाँ पे हम ले लेंगे 200 ml दूध। एक सर्विंग के लिए ये काफ़ी होता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारा तलबीना का प्रीमिक्स और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। और उसी के साथ हम डाल देंगे यहाँ पे 2 खजूर, या अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं। खजूर जो है सॉफ्ट सा लेना, तो इससे क्या होगा कि ये जल्दी पकेगा
और मिठास जो है पूरी अच्छी तरह से दूध के अंदर आ जाएगी। मिक्स करने के बाद ही हमको फ्लेम को ऑन करना है, वरना जो दूध है वो पूरा लम्स हो जाएगा। और कंटिन्यू हिलाना है और इसको अच्छे से पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध में बॉईल आने लगा है और तलबीना जो है अब गाढ़ा होने लगा है। जैसे जैसे ये पकेगा अच्छा गाढ़ा होते जाएगा और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और केसर जो डाला है वो पूरा ऊपर ऊपर नज़र भी आ रहा है। अब फ्लेम को एकदम धीमे पे रखना है ताकि तलबीना जो हमने रवेदार रखा है वो अच्छे से पक के गल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पकते पकते इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा और हमारा तलबीना जो है गल के तैयार भी हो जाएगा। अब इसको हम सर्व करते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा बादाम पिस्ता बचा लिए थे और ऐसा डेकोरेशन करेंगे तो लुक भी अच्छा आएगा, खाने की भी मज़ा आएगी। खुशबू भी बहुत अच्छी है, टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। मैं निकालते निकालते टेस्ट भी कर ली। बहुत ही मज़े का टेस्ट है, मतलब ये रोज़ भी खाओगे तो आप बोर नहीं होगे। ये थोड़ा से हमने खजूर डाल दिया है और अगर आपको और ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप हनी भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो आपने देखा हमने कितना अच्छा तलबीना बना के रेडी किया है और होममेड है। बाहर आप मार्केट में जाओगे तो पैकेट्स मिल रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरी चीज़ वो क्वालिटी जो हम होममेड में डाले हैं, इतनी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें उसमें नहीं होती है। सिर्फ जौ का जो है मिक्सचर होता है और थोड़ा जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देते हैं, वो भी लो क्वालिटी का, ताकि लोगों को लगे हाँ इसके अंदर कुछ है। अब अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमने जो दूध पाउडर डाला है वो ऑप्शनल है। दूध पाउडर डालने से एक चीज़ की कस्टमर्स को सहूलियत मिलती है कि वो डायरेक्ट जो है इस चीज़ को पानी में बना सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया 200 ml हमने दूध लिया, आप वैसे ही 200 ml पानी में बना सकते हैं इसको। लेकिन मुझे थोड़ा क्रीमी चाहिए था, थोड़ा थिक चाहिए था। अगर आपको इतना हैवी नहीं चाहिए तो आपके कस्टमर्स जो है इसको पानी में भी बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स और सीड्स जो हमने रोस्ट किया है वो रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सारी चीज़ों को रोस्ट नहीं करते हैं तो आपके तलबीना की शेल्फ़ लाइफ जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से तलबीना ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगा और उससे आपके कस्टमर्स को परेशानी होगी। और अगर आप घर के लिए भी बना रहे हो तो जल्दी से उसमें फंगस लग जाएगा। जब आप ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर रहे हो तो पल्स मोड में आपको ग्राइंड करना है, क्योंकि अगर आप फास्ट में ग्राइंड करोगे तो उसका ऑयल छूटने लगेगा और आपका ड्राई फ्रूट जो है गीला हो जाएगा। गीला होने की वजह से आपका तलबीना जो है फिर से शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। जब आप मिक्स करोगे तो तलबीना जो है थोड़ा सा लाइट जो है गीला लगेगा और गीला लगने की वजह से उसकी फिर से शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, उसके ऑयल की स्मेल बैठ जाएगी और जल्दी से ये ख़राब होने का डर रहेगा। अब हमने जो 200 ml दूध लिया था उसमें हमने तलबीना लिया है 20 ग्राम्स। 20 ग्राम्स आप बोल लो या तो 2 टेबल स्पून, जो 2 टेबल स्पून होता है वो लेके आप बना सकते हो। अब इसकी पैकेजिंग पे आ जाते हैं। पैकेजिंग आपको कैसे करनी है, एक बड़ा सा पाउच आप ले लोगे जिसमें हम तलबीना डालना है, लेकिन बड़े पाउच में हम तलबीना नहीं डालेंगे। आप क्या करोगे, सर्विंग के हिसाब से आप 20 ग्राम्स की पैकेजिंग करोगे, छोटी छोटी 10 पैकेट आप उसके अंदर डाल दो। 3 पैकेट अगर कोई आपसे लेता है तो उसको 30 दिन की सहरी में आसानी से उसका काम हो जाएगा। 20 ग्राम के 10-10 पैकेट के आपको एक पाउच बनाना है बड़ा सा, और आप अपने हिसाब से उसका रेट रख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको और रिच बनाना है और प्रोटीन रिच बनाना है इसको, तो आप इसमें मखाने सेक के भी डाल सकते हो। मखाने की क्वांटिटी जो है 25 ग्राम्स होगी और उसको भी अच्छे से ड्राई रोस्ट करके ड्राई फ्रूट्स के साथ आप उसको ग्राइंड कर सकते हो। तो बेहतरीन तरीके से हमने तलबीना आपको बना के दिखाया। और सबसे अच्छी बात, तलबीना की एक बहुत अच्छी टिप आपको दे रही हूँ, जब भी आपका मूड ख़राब हो, जब भी आप टेंशन में हो, उस टाइम आप जो है तलबीना ज़रूर बना के खा लेना। आपका फ़ौरन मूड जो है अच्छा हो जाएगा और आप खुश खुश रहने लगोगे। तलबीना में वो कमाल है।
तो इस तरह से नए नए रेसिपीज़ और नए नए बिजनेस आइडिया मैं आप लोग के लिए लाती हूँ। जाइए जल्दी जल्दी और तलबीना बनाइए, और आप होममेड तलबीना लिखिए उसमें और लोगों को दीजिए, क्योंकि लोग जो है होममेड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत मार्केट के, क्योंकि मार्केट की चीज़ों में हमको यकीन नहीं रहता है, प्रिजर्वेटिव होता है, प्लस हमारी चीज़ में प्रिजर्वेटिव नहीं है। और बहुत अच्छी बात यह है कि फ्रिज में ये 3 महीने तक स्टोर करके आप रख सकते हो। इस तरह से नए नए बिजनेस आइडिया और बहुत अच्छी रेसिपीज आप लोग के लिए मैं लाती हूँ, और कमेंट करते रहिए। कमेंट मैं सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।